क्या क्या देखा, पर कहीं से ते पैगंबर सब देखा,
हजूम में आब में ज़ैनब, हजूम में आब में ज़ैनब रही मोहताज चादर की पड़ी उधर अकबर ने दम तोड़ा, उधर सुमरा का खत पहुंचा, अकबर ने दम तोड़ा, उधर सुमरा का खत पहुंचा, बहुत रोए शहीदी देख कर, बहुत रोए शहीदी देख कर, तहरीर दो कर की हजूम में आब में ज़ैनब, हाय 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 हजूम में आब में ज़ैनब रही मोहताज चादर की, अकेली पैर पर रोती रही, शामे गरीबा में अकेली पैर पर रोती रही, शामे गरीबा में बहुत याद आई ज़ैनब को अली अब्बास व अकबर की, बहुत याद आई ज़ैनब को अली अब्बास व अकबर की, और लिखा सुबलान बाबा भेजते अकबर को जल्दी, लिखा सुबलान बाबा भेजते अकबर को जल्दी, के मरने से मैं के मरने से मैं पहले देख लूं सूरज बरादर की, हजूम में आब
जब भाई का सिर कटा था मैं देख रही थी हज़रत को सदा दी अरे सर खोले हुए रोती थी मैं देने के पर अरे सर खोले हुए रोती थी जब लोग बचाने गए लाशें शोहदा के अपना जता के बस एक जब बाली सकीना के घोड़े छीने गए थे लगते थे तमाचे जब से मुझे देखती थी बालों में मोहब्बत हाय हसरत से मुझे देखती थी बालों में मोहब्बत अब आए वो बाबा एक बाजार में हम सुबह को जाएंगे उन्हें सराय लागे हम सुबह को जाएंगे उन्हें क्या जब पुष्ट से बीमार फिर जा गया बेसहाय जब पुष्ट से
और
वजह से कहीं से एक शब उठाई, कहीं से 10 रातें उठाई। हरचंद कि अगर ज़िलहिज की 10 रातें हो तो हजरत इब्राहिम ने तो सिर्फ 3 दिन ख्वाब देखा था। ऐसी 3 रातें थी जिसमें अल्लाह का पैगाम तक पहुंचा था। तो 10 रातों की कसम क्यों? जहाँ तक रमजान की 10 रातों की कसम की बात है तो उसमें अगर शब कदर होती है तो आपकी रवायात के मुताबिक वो ताक रातों में होती है, जुफ्त रातों में नहीं होती। तो तमाम 10 रातों की कसम खाने का क्या जवाब है? बुजुर्गान गिरामी, जब तक कुरान मजीद को महदूद समझा जाएगा कि वो सिर्फ अपने माजी का जिक्र करता है, मुस्तकबिल की बात नहीं करता, उस वक्त तक कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता कि जिसका तज़किरा इन कस्मों के अंदर किया गया है। ये जो मौके आपने तलाश किए, इन मौकों में कौन सी खास बात है कि जिस पे इंसान को गौर व फिक्र करने की जरूरत हो, जिस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत हो और जो अपने इंसान को जगाने झिझोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप माजी में ढूंढते रहेंगे कोई रात नहीं मिलेगी। आइए नुज़ूल कुरान से चंद कदम आगे एक मुस्तकबिल भी है, और कुरान किसी एक जमाने के लिए नहीं है। जब कोई बात कर रहा है तो क़यामत तक के तमाम जमाने उसके पेश नजर है। चुनांचे अगर आपको ये रातें ये दिन न मिले तो आपकी अपनी तलाश में कोताही है। आइए मैं दिखाऊं आपको ये पूरी रातें, पूरी आयतों की पूरी तफसीलात एक ही रातें में एक ही जगह आपको जमा नजर आएंगी। कसम फजर की जिसका आगाज अली अकबर की अज़ान से बताया और कसम है उन 10 रातों की कि जिसमें ज़ैनब छोड़ के आती थी, जिसमें किसी बीबी के रोने की आवाज़ जिसमें से एक शहीदों की गिरा था तो दूसरे गिरा था भाई अब्बास हुसैन की कमर जो मैदान में खड़ा हुआ आवाज दे रहा था हरमीन नाज़िर बदले रेजा यशीन 10 रातें गुजरने के बाद उस रात की कसम के रात का हिस्सा पड़ रही थी जब एक बीवी इस शब्द में अब्बास का किरदार अदा कर रही थी। कहने के अपने इन चंद बची हुई औरतों और बच्चों के लिए पैदा किए जा रही थी। ये उस रात की कसम है और गौर कीजिए कि इनमें से हर कसम फिक्र इंसानी के लिए दावत गौर फिक्र है। वो हर तीसरे का कसम हिजरे का सही मफहूम यहाँ पर समझ में आता है। क्या कहने इस शब्द के जो गुजर रही है 10 रातों के बाद, वो शब्द कि जिस दिन दुनिया का बाइज्जत तरीन घराना ऐसे दुनिया के मजालिम को बर्दाश्त करने के बाद आज खुले आसमान के नीचे एक शेर क्या क्या इस घराने पे गुजर गया और ये रात की संदाज से आई। बादशाह हज़रत हुसैन बीवियां हैरान और परेशान खैमे में खड़ी थी। इतने में दरवाजे पे ऊँट की आवाज, घोड़े के कदमों की आवाज आई। सकीना ने झांक के देखा, दुनिया माँ बाबा का घोड़ा
रसिया जनाब कुलसूम ने घोड़े को खाते होकर पढ़ा। 2 शेर थे, उन शेरों में से एक शेर का मतलब ये था कि घोड़े, हमने तो सुना था कि घोड़ा वफादार होता है। ऐसा वफादार है कि अपने समाज को छोड़ दिया। कैसा वफादार है कि अपने समाज को दुश्मनों में छोड़ के आ गया। और दूसरे शेर में किसी और तरफ चला गया। उन्होंने कहा, ए सवाले घोड़े, ये बता, मेरा भाई हुसैन जब मैदान में गया था ना, तो बड़ा प्यासा था। ये बता दे, कितनी बार ये जाने से पहले किसी को पानी पिलाया था हुसैन को? मसाली मोहतरम, कुछ वहाँ और गुजरा, बीतियाँ हैरान परेशान। जब पाकिस्तान में परदेश को मिला, चारों तरफ दुश्मनों को हुजूम, पूरा घर जल गया। वो जिनके ऊपर मान था, उनमें से कोई बाकी नहीं बचा। इस हालत में हैरान बनी है कि अचानक क्या हुआ, दौड़ते हुए घोड़े खैमों के अंदर दाखिल होने लगे। वैशी जेलों के लोग खैमों के अंदर आने लगे। वो दरवाजे जिस पर रसूल खड़े होके दुरूद पढ़ते थे, इजाजत देते थे, दाखिल हो रहे थे। और भी आते हुए पूछ के कदम रखता था। आज लोग खैमों के अंदर आ रहे हैं और बीवियों के सरों से चादरें उतरने लगी। मैंने ये जुमला बड़ी तेजी से कह दिया कि बीवियों के सरों से चादरें उतरने लगी। जनाबे फातिमा बिन्ते अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली के साथ दादी फातिमा करबला में मौजूद थी। वो रवायत करती हैं, ये बताती कि चादरें हमारे सरों से कैसे छीनी गई। तो सबको यही होता है कि हाथ बढ़ाते होंगे, चादर को पकड़ के खींच लेते होंगे। लेकिन क्या हुआ, जनाब फातिमा कहती है कि जो लोग दौड़ाते हुए घोड़े लेके दाखिल हुए, उन्होंने अपने नेज़ों से हमारे सरों में
मेरा तसव्वुर है कि जन्नतों में कुछ गई होगी, कोई अपने साथ जलाल और बशीरा लेके गई होगी। अब कहिया के पहरेदार तो थे नहीं, इसलिए कि जिनके लिए पहले लगे हुए थे उनको बाजू कटाया नहीं था, अब पहले हट चुके थे तो पीछे जातियां गई होगी, कुछ पसीने में पानी भरा होगा, लाई होगी, अब जाके चाय पिए कि पीवे, वो वाकयात आप लोग सुने हुए हैं। कभी सकीना को पेश किया गया तो उसने कहा कि अम्मा मुझे क्यों पिला नहीं है, जब आपने कहा बेटे तुम सबसे छोटी हो, पानी की मोहब्बत की तरफ से दी कि सबसे छोटा मेरा भाई है। जहाँ तक हो सका जन्नत में बच्चे को पानी पिलाया। इस मतलब मालूम क्या बात हुई, सैयद सज्जाद उठे, आए, आके फूफी के सामने पानी ले के फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। बेटे कैसे पानी पी लूं, मेरा हस्बैंड का घर लग गया, मेरा हस्बैंड का घर लग गया, मेरा हुसैन का घर लग गया, मैं पानी नहीं पी सकती। कहा फूफी अम्मा मैं आपसे कह रहा हूँ पानी पी लीजिए। एक गुर्बत खड़ोक के देखा, अल्लाह ने बयान की तरह से कुव्वत की, मतलब खादिमी क्या इमाम ज़माने की तरफ हुक्म दे रहे हो, वैसे इमाम के हुक्म दे रहे हो। सैयद सज्जाद कह रही हूँ कि अल्लाह ये बात नहीं है, मैं कुछ और देख रहा हूँ, उसकी वजह से उनकी दरख्वास्त कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? सैयद सज्जाद का हाथ बुलंद किया, उंगलियां उठाई, ज़ैनब ने क्या देखा, आसमान के पर्दे उठे, सामने हौज़ कौसर के किनारा है, रसूल मरे गए, अली के हाथ में जहां है, अली कह रहे हैं बेटा हुसैन बहुत प्यासा है, प्यार पूरा है, पानी पी ले। हुसैन कह रहे हैं बाबा कैसे पी लूं, Good